हर हर महादेव दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, गरुड़ पुराण का कड़वा सच, बेटा आशीर्वाद है या पिछले जन्म का बदला। दर्शकों रुकिए, एक पल के लिए ठहर जाइए। आज मैं आपको कोई साधारण धार्मिक कहानी या मीठा उपदेश देने नहीं आई हूँ। आज मैं गरुड़ पुराण के उस भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य का सामना कराने के लिए आई हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे समाज में जब बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं। एक पिता को लगता है कि उसके बुढ़ापे की लाठी आ गई है, उसके वंश का वारिस आ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बेटे के लिए आप दिन रात गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, क्या वह सच में आपका सहारा है, या फिर वह आपके पिछले जन्म का कोई पुराना खौफनाक हिसाब बराबर करने वाला आया है? आज आत्म रहस्य के इस मंच पर हम गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के उन गुप्त पत्रों को खोलेंगे जो हजारों सालों से इंसानों की समझ से परे हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि इस मृत्यु लोक में कुछ भी संयोग नहीं है। जब कोई बच्चा आपके घर में पहली सांस लेता है तो वह यमराज के अचूक वही खाते का एक हिस्सा होता है। पक्षी राज गरुड़ और यमराज के बीच हुए संवाद में स्पष्ट बताया गया है कि एक पुत्र मुख्य रूप से 4 रूपों में आपके घर आता है। पहला है शत्रु पुत्र। क्या आपने देखा है कि कुछ बेटे अपने ही माता पिता पर हाथ उठाते हैं, उनकी संपत्ति छीन लेते हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम में मरने के लिए छोड़ देते हैं? गरुड़ पुराण कहता है यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह शत्रु था। पिछले जन्म में आपने जिसका हक मारा था, जिसे तड़पाया था, वही आज आपका सगा बेटा बनकर आया है। वह आपका वारिस नहीं है, आपका साक्षात काल है, जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपकी एक एक पाई, आपका हंकार मिट्टी में न मिला जाए। ऋणानुबंध पुत्र, यह वह बेटा है जो बचपन से ही गंभीर बीमारियों से घिरा रहता है। पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसके इलाज में लगा देता है। माता दर दर मन्नतें मांगती है, लेकिन एक दिन वह सबको छोड़कर चला जाता है। यह वह आत्मा है जिसका धन आपने पिछले जन्म में बेईमानी से छीना था। वह आपके आंसुओं और अस्पतालों के बिलों के जरिए अपना हिसाब पूरा कर शमशान की राख में बदल जाता है। तीसरा है सेवक पुत्र। कलयुग में यह रूप दुर्लभ है। वह बेटा जो श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करता है, अपनी खुशियों का गला घोट देता है। यह वह आत्मा है जिस पर आपने कभी निस्वार्थ उपकार किया था। वह आज उस कर्ज को उतारने और आपके बुढ़ापे की मजबूत लाठी बनने आया था। चौथा है धर्मपुत्र। यह करोड़ों में किसी एक घर में ही जन्म लेता है। यह वह पवित्र आत्मा है जो आपके संचित पुण्यों के कारण आती है। यह केवल वंश नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके कर्मों से पूरे खानदान का नाम रोशन करता है और माता पिता को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। दर्शकों, सबसे बड़ा पाप अंधा पुत्र मोह है। आज का इंसान अपने बेटे के लिए दूसरों का हक मारता है, बेईमानी करता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि तृप्त मूर्ति नाम के नरक में उस पिता को लाल गरम लोहे के खंभों से चिपका कर जलाया जाता है। जिस बेटे के लिए आपने पाप किए, वह उस दर्द में हिस्सेदार नहीं होगा। वह आपकी चिता जलाकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाएगा, जबकि आपकी आत्मा युगों तक वह भोज ढोएगी। दर्शकों, तो आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या बेटे से प्यार करना छोड़ दें? नहीं, शास्त्र कहते हैं अपना कर्तव्य निभाएं, उसे शिक्षित करें, मजबूत बनाएं, लेकिन अंधे मोह का पिंजरा छोड़ दें। यदि आज आपका बेटा आपको दुख दे रहा है
तो अपनी किस्मत को मत कोसिए, बस शांत होकर ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मेरा जो भी कर्ज था मैंने आज अपने इन आंसुओं से चुका दिया। मेरा हिसाब आज बराबर हुआ। अब मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। जिस पल आप यह कह देंगे, आपके अंदर का युद्ध समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा दर्शकों, बेटा आपकी खरीदी हुई जागीर नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है। अगर वह आपकी सेवा करता है तो ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपके पिछले पुण्य प्रबल थे। अगर इस सत्य ने आज आपकी आंखें खोली हैं तो इस वीडियो को हर उस माता पिता तक साझा करें जो आज भी अपने पुत्र मोह के अंधेरे में भटक रहे हैं। दर्शकों, कमेंट में निडर होकर अवश्य लिखिएगा, मेरा ईश्वर ही मेरा असली वारिस है। सत्य और अध्यात्मक की ऐसी गहराइयों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यह एक कड़वा सच है गरुड़ पुराण का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दर्शकों।